hey फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं फिर से बिना किसी देरी के आज की दास्तान शुरू। आज की जो फ़िल्म है, ये जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2011 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 8.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है वॉरियर। इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ पे? एक शहर होता है अमेरिका में, वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है टॉमी। वो टॉमी क्या होता है, वो एक मरीन ऑफिसर होता है, मतलब अमेरिकन जो मिलिट्री है उसमें एक काम कर रहा होता है, लेकिन अब वो रिटायर हो गया, अब वो वहाँ से नहीं, वहाँ काम तो नहीं कर रहा होता है, तो वो घर वापस आया हुआ होता है अपने बाप के पास। उसका बाप जो था उसका नाम था पैडी। लेकिन वो जो टॉमी था वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था, वो उससे गुस्सा करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। तो में क्या हुआ था, कम उसका जो बाप था वो काफ़ी ज़्यादा नशा करता था, पहले शराब के नशे में धुत था। इसकी वजह से क्या हुआ था, कम टॉमी ने अपनी माँ के साथ अपना घर छोड़ा था और उसकी माँ जो थी वो बीमार थी, तो इस वजह से क्या टॉमी को अपनी माँ को अकेले सँभालना पड़ा और उसकी मौत भी उसको अकेले देखनी पड़ी। और जो पैडी था उसको कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन अब जब वो टॉमी वापस आ गया था, अब जो पैडी जो था वो अब शराब-वराब नहीं पीता था, वो सुधर गया था थोड़ा, लेकिन टॉमी की दिल में जो नफ़रत थी वो बिल्कुल ही बरकरार थी, बहुत ज़्यादा। और टॉमी का एक भाई था जिसका नाम था ब्रैंडन। वो अलग रह रहा था अपनी बीवी के साथ जिसका नाम था टेस, और उनके 2 बच्चे थे, उनके साथ रह रहा था। अब टॉमी जब घर वापस आता है तो क्या करता है टॉमी काम, वो वहाँ पे जो एक लोकल स्पोर्ट्स जो क्लब होता है जहाँ पे वो बॉक्सिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे एक लोकल फाइटर होता है, उसको वहाँ पे टॉमी जो है वो क्या हरा देता है कि मतलब वो टॉमी जो काफ़ी वेल ट्रेनड था, आर्मी में भी था। तो फिर क्या होता है, फिर जब टॉमी जो था वो अपने बाप को बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा रिश्ता एक आसान हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी मदद करो, मुझे ट्रेन करो, क्योंकि उसका जो बाप था वो तो ट्रेनर भी रह चुका था पहले। वो अपने बाप को बोलता है कि मुझे ट्रेन करो, मुझे फाइट करनी है, लोकल फाइट्स जो होती है उनसे मुझे ट्रेन करो। ऊपर से उसका भाई जो था ब्रैंडन था, वो अपनी बीवी के साथ रह रहा था, उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब थी, उसकी जो पैसे की हालत थी वो थोड़ी ख़राब थी। वो एक टीचर था, लेकिन उससे उसके जो पैसे का जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं होती थी। उसकी जो बेटी थी वो भी बीमार थी, उसके लिए पैसे ज़रूरत चाहिए थे उसे, इसलिए ब्रैंडन क्या करता था, वो भी पहले फाइटर रह चुका था, लेकिन अब वो टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया था उसने, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती थी मारपीट। लेकिन फिर क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से वो लोकल जो वहाँ पे फाइट्स होती है उनमें हिस्सा लेने लगता है। लेकिन ये बात जब स्कूल वालों को, प्रिंसिपल या हेड अथॉरिटी को पता चलती है, वो उसको स्कूल से निकाल देते हैं। किसको? उसी ब्रैंडन को। बोलते हैं तुम ऐसा वैसा नहीं करते, इससे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उसके क्लास के बच्चे भी थे, उसके फैन हो गए थे उसके फाइट्स के, उस ब्रैंडन के। तो एक बार क्या होता है कि एक बार जो पैडी है, उन दोनों का बाप था, ब्रैंडन का भी, टॉमी का, और पैडी जो है उसकी जो रिश्ता था उस दूसरे बेटे ब्रैंडन के, तो वो भी ठीक नहीं था। क्योंकि ब्रैंडन को भी पता था हमारा बाप कितना नशेड़ी था, उसने हमारे परिवार को कैसे तहस-नहस कर दिया। और टॉमी और ब्रैंडन में जो रिश्ता था दोनों भाइयों में, वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि टॉमी ने ब्रैंडन को कहा कि जब मेरी माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम अपनी बीवी के पीछे छुपे रहे, तुम्हें अपनी बीवी का ख़्याल आया, मेरी माँ को मुझे अकेले सँभालना पड़ा। वो ये उसके टॉमी के दिल में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत थी। तो अब जो ब्रैंडन था, टॉमी का भाई जो था, वो क्या करता है, वहाँ पे उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। वो ट्रेनर होता है लोकल। वो फ्रैंक को बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए तुमसे, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो जो फ्रैंक बोलता है चलो ठीक है, कोई भी नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगा। और जो वहाँ पे लोकल फाइट्स थे उनमें हिस्सा लेते रहते थे, कौन? टॉमी भी, उसका जो भाई ब्रैंडन भी। लेकिन अब एक वहाँ पे एक क्या होता है, एक टूर्नामेंट होने वाला था, एक मुकाबला होने वाला था, उसका नाम था स्पार्टा। उसमें क्या होता है, उसमें फाइट्स करनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा फाइटर थे, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। उसकी जो इनाम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जो उन सारे टूर्नामेंट्स को फाइनल पे पहुँच कर जीत जाए उसको वो इनाम मिलता। इसकी वजह से जो ब्रैंडन था उसको लगा कि इससे मेरे जो पैसों के जो उन पैसों की जो मुझे ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और टॉमी को भी उन पैसों की ज़रूरत थी। टॉमी को क्यों पैसों की ज़रूरत थी? क्योंकि टॉमी का एक पुराना दोस्त था, आर्मी में भी वही था, जिसका उसका दोस्त था, उसकी बीवी थी, उसको उन पैसों की ज़रूरत थी। टॉमी चाहता था जब मैं टूर्नामेंट जीतूँ तो ये सारे पैसे मैं उसके अपने दोस्त की बीवी को दूँ, ताकि उसको हेल्प हो जाए, उसको अपने परिवार को अच्छे से सँभाल सके। अब दोनों मैदान में उतर गए, उस टूर्नामेंट में उतर गए कौन? टॉमी भी, ब्रैंडन भी उतर गया। ब्रैंडन के साथ जो उस टूर्नामेंट में नहीं उतर गए पहले ब्रैंडन को, क्योंकि ब्रैंडन का कोच था फ्रैंक था, उसका एक दूसरा फाइटर था जो उस टूर्नामेंट वो में जाने वाला था। लेकिन क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान वो थोड़ा उसकी जो हालत ख़राब हो जाती है, उसको जो चोटिल हो जाता है। तो फिर ब्रैंडन भी उस अपने फ्रैंक को बोलता है कि तुम्हारा जो फाइटर है टूर्नामेंट नहीं जा सकता, तो मुझे मौका दो। फ्रैंक पहले नाम करता है, बोलता है ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ब्रैंडन जो है, ब्रैंडन उसको बोलता है मैं ये कर लूँगा, तुम मुझ में मौका दो। तो फ्रैंक अपनी तरीके से उस ब्रैंडन को उतार देता है उस टूर्नामेंट में। ऊपर से टॉमी भी उस टूर्नामेंट में उतर जाता है। तो उन दोनों में क्या काफ़ी वो क्या होता है, वो फाइट्स करते रहते हैं। टॉमी जो था, टॉमी एक अच्छा फाइटर था, क्योंकि टॉमी के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वो जो दूसरे उसके अपोनेंट फाइटर थे उनको नॉकआउट करने में, उनको गिराने में, उनको हराने में सिर्फ कम ही टाइम देता था, और सीधा चला, ना कुछ वो गीत मनाता था, ना कुछ शोर करता, सिर्फ उनको हरा देता था और वहाँ से भाग जाता था उस रिंग से, क्योंकि टॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ऊपर से जो ब्रैंडन था वो भी अच्छे से लड़ रहा था उस टूर्नामेंट में, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई, लेकिन टॉमी के जितना वो अच्छा नहीं लड़ रहा था, उसको मुकाबला आगे से भी अच्छा मिलता था, किसको? ब्रैंडन को। लेकिन टॉमी का जो मुकाबला आगे से था वो उतना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि टॉमी जो था वेल ट्रेनड था, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उसकी टेक्निक भी थोड़ी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी उस टॉमी की। तो फिर अब एंड में आ गए वो टूर्नामेंट। तो एंड में बचे अब कौन? एंड में बचा टॉमी और ब्रैंडन।
वही दो पहुंचे फाइनल में। अब भाइयों के दोनों दो भाइयों जो थे उनमें अब मैच लग गया, टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो लग गया, और जो इस मैच में जीतता उसको वो सारा इनाम का पैसा मिल जाता, तो उसकी जो ज़रूरत थी पैसों की वो हल हो जाती। ऊपर से जो टॉमी है उसके जो मिलिट्री वाले थे उनको पता चलता था, जो वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग करते, जो जो मिलिट्री लोग थे, मिलिट्री पीपल थे, जो मिलिट्रीज में अमेरिका में काम कर रहे थे, उनको पता चला कि जो टॉमी जो था उसने क्या किया था, उसने यूएस मिलिट्री छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि उसकी एक यूनिट थी अपनी, वो हमले में सारी मर गई थी, वो तहस हो गई थी। इसकी वजह से टॉमी को अंदर दुख रहा, तो उसने वो ट्रेनिंग छोड़ दी। इसकी वजह से वो उन सारे मिलिट्री अफसरों में क्या हीरो बन गया। हीरो कैसे बन गया? उनको लगा कि टॉमी को अपनी यूनिट का इतना ज़्यादा दर्द था कि उसने वो उस यूनिट ही छोड़ दी और अपनी नौकरी मिलिट्री की भी छोड़ दी। तो टॉमी को वहाँ से भी अब सपोर्ट आने लगा, जो मिलिट्री फैंस थे उसके वो भी आने लगे टॉमी की तरफ। टॉमी को इससे हौसला बढ़ने लगा। अब जब फाइनल में दो भाई पहुंच गए, अब उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो भी बहुत ज़्यादा बुराई था, क्योंकि टॉमी को पहले ब्रैंडन की जिद थी कि किसने क्या किया था, मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया था हम दोनों को। तो और अपने बाप के साथ भी टॉमी को काफ़ी ज़्यादा जिद थी, उसके साथ वो अस्कर लड़ता रहता था, बाप उससे माफ़ी मांगता रहता, लेकिन टॉमी की जो अंदर की नफरत थी वो नहीं मिटती थी। अब उनका बाप भी वही था, वो देख रहा था। अब ये दोनों ही फाइनल में पहुंच गए, उसको बर्दाश्त नहीं रहा, वो दूर ही नहीं चला गया। तो फिर जब उन दोनों में मैच लग गया, किसमें टॉमी और उसके भाई ब्रैंडन में, अब उन दोनों में मैच लग गया, तो मैच जब लग गया तो सारे जो वहाँ पे जो फैंस थे, लोग थे, उनको पता चला था कि ये दोनों भाई आपस में, तो घमासान लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, जो फाइट थी वो घमासान फाइट हुई। राउंड्स पे राउंड चलते रहे राउंड्स पे राउंड्स, और आखिरकार जो है जो ब्रैंडन है वो एक कामयाब हो गया। किसने? उसने टॉमी का जो एक शोल्डर था, उसका जो कंधा था वो डिसलोकेट कर दिया। तो इसकी वजह से जो है ब्रैंडन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। तो लेकिन ब्रैंडन जो था उसके अंदर भी दर्द था, वो नहीं चाहता था अपने भाई को इतनी ज़्यादा तकलीफ देना। लेकिन उसका भाई जो टॉमी था वो भी काफ़ी ज़िद्दी था, वो एक ही बात से फिर उससे लड़ता रहा। ब्रैंडन उसको बोलता था तुम हाँ रोक, हम फाइट रोकेंगे, लेकिन ब्रैंडन का जो कोच था फ्रैंक, वो बोलता नहीं, हमें जो फाइट है जारी रखनी पड़ेगी, तुम्हें इनाम के पैसे जीतने हैं। तो लेकिन अब जो ब्रैंडन है टॉमी को बोलेगा कि तुम्हें लड़ाई रोकनी पड़ेगी, तुम्हें हराना पड़ेगा, तुम्हें सबमिशन करना पड़ेगा, तुम्हें में फाइट रुकानी पड़ेगी। लेकिन जो टॉमी है वो नहीं मानने वाला था, एक ही हाथ से लड़ता रहा। फिर क्या हुआ? फिर जो है उस जो ब्रैंडन है उसने टॉमी को क्या किया, एक किस्म का उसको लॉक कर दिया। तो फिर क्या, और उसी दौरान जो टॉमी था वो भी जिद्दोजहद कर रहा था आखिरी सांस तक, वो नहीं चाहता था कि मैं ब्रैंडन से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। लेकिन ब्रैंडन फिर उसको उसी दौरान क्या करता है, माफ़ी मांगता है टॉमी को मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने क्या गलती की, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे अंदर ये नफरत है, मैं इसके काबिल हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कौन? ब्रैंडन बोलता है टॉमी के कान में उसी फाइट के दौरान। तो टॉमी को लगता है कि ब्रैंडन अब दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो टॉमी वहीं पर टैप कर देता है, हार मान लेता है टॉमी, और इसकी वजह से कौन? ब्रैंडन जीत जाता है। और टॉमी बुट्टा, तो दोनों गले मिलते हैं भाई आपस में, लास्ट में दोनों गले मिलते हैं, दो भाई। और फिर वहाँ से सीन दिखाया गया है दोनों भाई उस रिंग से निकलते हुए, और उसका जो बाप था वो भी रोते हुए, जो पैडी था खुश हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था। उसको लगा था कि अब मेरी जो फैमिली है थोड़ी बहुत स्टेबल होने लगी है, क्योंकि टॉमी और ब्रैंडन भी आपस में एक दूसरे अभी दोनों मुझे भी माफ़ कर देंगे, पैडी को लगा था। तो यहाँ पे जो फिल्म है इसकी होती है एंडिंग। तो इस मूवी की जो मुद्दा तो मकसद था, इस मूवी की जो मॉरल है, यस मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर जो स्टोरी है वो बयान की गई है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, इस कदर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए अपनी फैमिली में कि उसके अंदर नफरत भरी जाए। जैसे टॉमी का जो बाप था पैडी, उन दोनों का, ब्रैंडन को और टॉमी का जो बाप था पैडी, जिसने बचपन में शराब के नशे में उनका ख्याल नहीं रखा, अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से टॉमी उसके अंदर इतना ज़्यादा नफरत भरी गई। और जो ब्रैंडन था उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया, उसके अंदर भी टॉमी के अंदर वो नफरत पैदा हुई एक फैमिली में। तो ये सबक इस मूवी से मिलता है कि हमें अपनी फैमिली को हम हर हाल में अपने पास रखना चाहिए, हर हाल में अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, जो भी हो सो भी हो, लेकिन हमें गिव अप नहीं अपनी फैमिली पे करना चाहिए, क्योंकि फैमिली है जो हर सब कुछ है। तो ये मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन लगी इस मूवी में। तो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, काफ़ी ज़्यादा फन है इस मूवी में, और काफ़ी ज़्यादा जोश भरा है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।